बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सम्मानीय मंच, जहां उपस्थित समाज के हमारे सभी वरिष्ठ नौजवान महिलाएं, आप सभी को क्रांतिकारी सलाम, आप सभी का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। क्रांतिकारी इंकलाब आपको बोलता हूं और आपको क्रांतिकारी जय भीम कहता हूं, जय जलकारी कहता हूं। क्योंकि हमको आगे भी जाना है, जलकारी बाई जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित होने। ग्वालियर में भी बड़े कार्यक्रम थे, मैं ग्वालियर में मौजूद था, लेकिन मेरे बड़े भाई का आदेश हुआ कि मुझे जो है भिंड के कार्यक्रम में भी शामिल होना है, तो मैं मना नहीं कर पाया और मैं आपके बीच में आया। मैं बचपन से जलकारी बाई जयंती समारोह देख रहा हूं कि हमारे समाज के 2-4 लोग जलकारी बाई की मूर्तियों पर इकट्ठे होते थे और माल्यार्पण करते थे। आज हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कार्यक्रम होते हैं। ये एक सौभाग्य की बात है कि मेरा समाज जागरूक हो रहा है और जिस तरीके से छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में जलकारी बाई के दिन, जयंती के दिन याद किया जाता है और हजारों की मात्रा में, सैकड़ों की मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं, तो फिर एक सपना सा दोबारा आंखों में आने लगता है कि अब एक देश के अंदर एक बार फिर हमारा राज आएगा, बुद्ध का राज आएगा, कबीर का राज आएगा, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनेगा, जलकारी बाई के साहस का भारत बनेगा। क्योंकि आपसे मैं संवाद कर रहा हूं, आपके बीच में पहली बार आया हूं, पहली बार आपसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी मैं आपसे संवाद करने आता रहूं। यहाँ पर जब भी मौका मिलेगा आपके बीच में आऊंगा। मैं निश्चित ही आपके साहस को, आपके हौसलों को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि जो हम बहुजन समाज को बनाने का सपना देखते हैं, बुद्ध के सपनों का भारत, कबीर के सपनों का भारत, डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक समानता का सपनों का भारत, जलकारी के साहस का भारत, तो निश्चित ही जब हम जहाँ से जाएंगे इस कार्यक्रम के बाद जब हम जहाँ से जाएंगे, तो मैं निश्चित कह सकता हूँ, ये पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके माध्यम से जो समाज में जो संदेश जाएगा, जो समाज जहाँ उपस्थित नहीं हो पाया, मालनपुर का या आसपास के क्षेत्र का, उनके बीच में जाएगा, तो निश्चित ही डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बुद्ध के सपनों का भारत बनाने की जो विचारधारा है, बुद्ध की जो शांति की विचारधारा है, कबीर की विचारधारा, दूसरों की मदद करने की, डॉक्टर अंबेडकर की जो सामाजिक आर्थिक राजनीति को, समानता को स्थापित करने की विचारधारा है, और जलकारी बाई के साहस की विचारधारा, जब ये चारों की विचारधारा एक होगी, तो निश्चित कोली समाज, जो हजारों वर्षों पहले इस देश का एक लीडिंग पोजीशन में शासक के रूप में जाना जाता था, एक बार फिर जो है शासक के रूप में जाना जाएगा। लेकिन बात करते कि आपको जलकारी बाई तक सीमित नहीं रहना है। दूसरी लोगों ने जो पाया वो अपनी जाति की लेगेसी पे नहीं पाया, लेकिन मेरे समाज का दुर्भाग्य है कि वो अपनी जाति की लेगेसी पे पाना चाहते हैं, कोली होने पर पाना चाहते हैं। हम अगर अम्बेडकरवादी होंगे तो हम इस देश पर राज करने वाले होंगे, अगर हम बुद्धवादी होंगे और हम इस देश पर राज करने वाले होंगे, हम जब कबीरवादी होंगे तो हम इस देश पर राज करने वाले होंगे, और जलकारीवादी वाले होंगे तो हमारे अंदर साहस होगा इस देश में राज करने का। और हम जो चारों के फॉलोअर जब एक साथ बन जाएंगे, तो निश्चित ही इस देश में कोली समाज की एक बार पूछ होने लगेगी। मैं कुछ समय पहले एक बड़े नेता के पास बैठा था भोपाल में, जब हमने उनको बोला कि कोली समाज को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो उनने बोला कोली समाज कौन होता है ये? अच्छा, हमारे यहाँ वो भले ही होते हैं वो। तो हमने बोला हाँ, कोली समाज शायद वो ही होता है, आप कोली समाज से अनभिज्ञ हो, लेकिन आप जब जलकारी बाई को पढ़ोगे तो कोली समाज के साथ को आपको पता चल जाएगा। इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरे समाज की है कि मेरे समाज ने इतनी
मेहनत करने के बावजूद भी, इस देश का शासक होने के बावजूद भी, बुद्ध का वंशज होने के बावजूद भी, कबीर का वंशज होने के बावजूद भी, और इस देश में समता के पुरोधा, इस देश को बनाने वाले विश्व रत्न डॉक्टर अंबेडकर का वंशज होने के बावजूद भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, हम झलकारी बाई के कार्यक्रमों में एकत्रित हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, तो निश्चित ही अब हम ऐसे लोगों के मुंह पे भी तमाचा मारने के लिए तैयार हैं जो कोली समाज को पहचानने से इनकार करते हैं। और मैं चाहता हूं, पहली बार आपके बीच में आया हूं कि झलकारी भाई के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर की भी जयंती पर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं, बुद्ध की जयंती पर भी आपके बीच में उपस्थित हूं, और कबीर की जयंती के बीच में भी आपके बीच में उपस्थित हूं। और डॉक्टर अंबेडकर पर मैं जोत समाज के बीच में इसलिए देता हूं क्योंकि हमारा समाज जो है वो कबीर का फॉलोअर है, कबीर का समाज है हमारा, कबीर को मानने वाला। डॉक्टर अंबेडकर कबीर पंथी थे, इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर हमारे समाज के थे, हमारी जाति के थे। इसलिए इस देश पे अगर राज करना है तो झलकारी बाई के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर को भी मानने वाला हमको बनना पड़ेगा, संविधान को मानने वाला बनना पड़ेगा, अंबेडकरवादी बनना पड़ेगा। जितने बहुजन आंदोलन को लीड करने वाले लोग हैं सब अंबेडकरवादी हैं, कोई अपनी जाति को आगे लेके नहीं चलता, और इस देश पर राज कर रहे हैं। सांसद भी है, विधायक भी है, मंत्री भी है। उम्मीद करूंगा कि हम झलकारीवादी के साथ साथ अंबेडकरवादी भी होंगे और बुद्धवादी और कबीरवादी भी होंगे, और इन चारों की विचारधारा को एक साथ आज से हम धरातल पर ले जाने का काम भी करेंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश को बनाने का काम किया, हमारे बुजुर्गों ने इस देश के निर्माण में भागीदारी निभाई है। इस देश को ऐसे ही हम बर्बाद नहीं होने देंगे, और हम कबीर के वंशज, हम डॉक्टर अंबेडकर के, झलकारी के वंशज, बुद्ध के वंशज, इस देश को बनाने के लिए हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय झलकारी, जय भीम, जय कोली समाज। जय 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 भीम, जय झलकारी, जय भीम, जय झलकारी, जय भीम। झलकारी बाई अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। झलकारी बाई जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।